हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत के महान्यायवादी के बारे में बात किया था और आज हम राज्य के महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहली बात है जो महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। आइए अब इसकी नियुक्ति देखा जाए। तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और कार्यकाल तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। फिर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आइए अब इसकी योग्यता के बारे में चर्चा किया जाए। तो योग्यता के बारे में लिखा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो आइए देखा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली जो योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी है कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक हो और दूसरा क्या है कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अगर यह दोनों प्रावधान को वह पूरा करता है, कौन कौन से दोनों? ये तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो वह राज्य का महाधिवक्ता बनने की योग्यता रखता है। आइए अब हम कार्यकाल की समाप्ति के बारे में बात करें। तो सबसे पहले जो है राज्यपाल के हटाए जाने पर, तो आपने अभी देखा कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यानी कि जब राज्यपाल चाहे तब इसको इसके पद से हटा सकता है। और दूसरा क्या है कि राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपकर, यानी यह अपनी इच्छा से राज्यपाल को अपने त्याग को पत्र को देकर अपने पद को छोड़ सकता है। आइए अब इसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य एवं शक्तियां हैं इसकी, राज्य को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हो। यानी सबसे पहला इसका कार्य है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है जो राज्यपाल को सौंपे गए हो। अगला, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना, यानी राज्यपाल कोई अन्य कार्य उसके करने के लिए उसको कह दे तो वह अन्य कार्य को भी करेगा। अब अगला आइए, महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। यानी कि आपका जो महाधिवक्ता है उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। अगला कार्य, तो राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की, कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है। यानी कि राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा या जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में विधान परिषद में भी बोलने का और कार्यवाही में भाग लेने का शक्ति होता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन उसको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला देखा जाए कार्य, उसे वे सभी विशेषाधिकार तथा वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के सदस्य को मिलते हैं। यानी विधानमंडल के किसी भी सदस्य को जो जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं का लाभ आपका राज्य का महाधिवक्ता उठाता है। नोट, इसके वेतन का निर्धारण, तो वेतन का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। एक बार आइए और कार्य को देख लिया जाए। सबसे पहले इसके कार्य क्या है? तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है, यानी सलाह देना इसका पहला कार्य है। दूसरा, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना। तीसरा, महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यानी कि वह उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। फिर अगला कार्य है
राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। और अगला है कि उसे वे सभी विशेषाधिकार मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं, और इसके वेतन का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अच्छे रहिए।